सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज मैंने 2 वीडियो बनाए हैं एनसीईटी के ऊपर, जिसे कि हम जानते हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। यदि अगर 12वीं के बाद आप सीधे टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे के और ITEP प्रोग्राम जो है, जिसे कि हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, 4 वर्षीय बीएड के नाम से, BA+B.Ed, BSc+B.Ed, BCom+B.Ed में अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग इसमें वीडियो है। अभी आज का वीडियो जो है वो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, और दूसरा बच्चों का डाउट था कि मैम इस कोर्स को करने के बाद हमने कैसे किस क्लास के टीचर बनेंगे, मतलब कैसे चूज करना है कि हम 6 to 8 के टीचर बने या 11-12 के, क्योंकि ये जो कोर्स है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी और कैसे आप चूज करेंगे कि आपने कौन सी क्लास का टीचर बनना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को इस साल 2024 में 2023 से IIT NIT REI भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो IIT भुवनेश्वर भी इसका कोर्स करवा रही है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आप अपना आज का वीडियो। और करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। 2 वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो में डिटेल में सब कुछ समझाया है, इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न और आपने कैसे इसमें कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये है बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको इसके हिसाब से तैयारी करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से है। अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के, तो आप इस 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, BA+B.Ed, BSc+B.Ed और BCom+B.Ed। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प आपके पास होंगे। सही उत्तर पे आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर में ही आपका ये एग्जाम होगा। तो ये जो पैटर्न है उसके में देख लीजिए, आपके पूरे 7 सीरियल नंबर है और टेस्ट पेपर आपके होने हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक 1, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3। तो ये सारा आपका कुल मिला के 160 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो दुखी बच्चे होते हैं वो होते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके। भाई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो अभी जस्ट 12वीं पास की है, हमें तो टीचिंग का आइडिया ही नहीं है, इसमें कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली होता है वो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे की मानसिकता, टीचर का बिहेवियर किस प्रकार के सिचुएशन में कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज 1 की बात करेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लैंग्वेज 2 में से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो लैंग्वेज 1 में जो चूज़ करेंगे वो लैंग्वेज 2 चूज़ नहीं करेंगे। तो लेट्स से कि लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश चूज़ करी है, लैंग्वेज 2 आप हिंदी चूज़ करेंगे। ठीक है, तो टोटल 33 लैंग्वेजेस है, उनमें से ही आपको अपने इसे चूज़ करके अपने फॉर्म को भरना है। दूसरा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, चौथा आता है जनरल टेस्ट और 5वां आता है डोमेन स्पेसिफिक 1, फिर डोमेन स्पेसिफिक 2, 3। देखिए, डोमेन स्पेसिफिक में बच्चे डाउटफुल होते हैं कि मैम इसमें भरना क्या है। तो डोमेन का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में 12वीं में आपने किया है वही डोमेन आपने भरने हैं। जैसे कि आप साइंस वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट वाले हैं तो आपका जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के आपके मेन जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको भरने हैं। इसके अतिरिक्त लैंग्वेजेस भी आपको भरनी है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैम हमने तो सिर्फ मैथ्स का टीचर बनना है, तो मैथ्स के टीचर बनने के लिए तो केवल फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होती है, तो क्या 2 सब्जेक्ट का पेपर देने से ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोला है 3 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको डोमेन स्पेसिफिक में भरने ही भरने। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा पेपर की मार्किंग आपकी। डोमेन स्पेसिफिक आपका 25 मार्क का है ईच क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रत्येक डोमेन से मान लीजिएगा आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो फिजिक्स से भी 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स से भी 25 का और केमिस्ट्री से भी 25 नंबर का। उसी प्रकार से चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इस तरीके से आपने भरना है। ठीक है, और बाकी ये है कि बच्चे पूछते हैं कि मैम जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, किस तरीके से होगी। तो देखिए, सही प्रश्न के सही उत्तर देने पे 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर देने पे आपको -1 इसमें मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, और बाकी ये है कि पेपर CBT मोड में होता है, 2 शिफ्टों में इसके पेपर होते हैं और आपका जब इसका एग्ज़ाम होता है मोस्ट लाइकली जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम होता है। अब इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का आता है कि मैम जो ये जो प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आता है, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्लास का टीचर बनना है। तो देखिए, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मॉड्यूल है वो क्या बोलता है। तो उनका मॉड्यूल 4 उन्होंने डिवाइड किया है। पूरे जो कक्षा आपकी प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले उनका फाउंडेशन कोर्स है, दूसरा प्रिपरेटरी कोर्स है, तीसरा मिडिल स्कूल है और जो सबसे लास्ट है वो सेकंड हायर स्कूल है। तो देखिए, जो फाउंडेशन कोर्स है
उसमें आपका बाल वाटिका यानी कि आपका आंगनवाड़ी, प्ले वे स्कूल और अप टू कक्षा 1 से लेकर 2 की क्लास होगी। प्रिपरेटरी में कक्षा 3 से लेकर आपका 5 का होगा और मिडिल स्कूल कक्षा 6 से लेकर 8 का, और जो लास्ट होगा वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक। तो होता क्या है बच्चों, देखो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बीएड कोर्स कर रहे हो तो आप आंगनबाड़ी में तो जाओगे नहीं, छोटी बच्चों को तो पढ़ाने के लिए आप होगे नहीं। तो जो बीएड वाले बच्चे होते हैं ना, वो कक्षा 6 से लेकर और 12 को चूज़ करेंगे। तो आपके पास चॉइस होती है कि जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं ना, बाकायदा आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन जाना है। तो आप बेसिकली भरोगे मिडिल स्कूल और सेकंड हायर स्कूल, जिसमें कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 के टीचर बनेंगे। अब इसमें भी कंडीशंस ये होती है, आपको पता है 6 से लेकर 8 के टीचर जब आप बन रहे हो ना, तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़े ध्यान से चूज़ करेंगे। जैसे कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेंगे जो कि आपको टीचर बनने से रोक देंगे। जैसे कि क्या क्या होता है, बच्चे चुन लेते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, है ना, और बोलते हैं हमें सोशल साइंस का टीचर बना दो। ऐसे नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ऐसे लेना है। मैथ्स का टीचर बनना है तो फिजिक्स साथ में लेनी है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको अपने ढंग से चूज़ करना है अगर आपने 6 to 8 का टीचर बनना है। 11वीं और 12वीं के टीचर के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने मास्टर्स करना और डायरेक्टली आप उसे बन सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली करियर हेल्प ले सकते हैं और मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमने कौन सा सब्जेक्ट लेने। लेकिन साफ साफ बोल देती हूँ, एजुकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी इस तरीके के सब्जेक्ट मत लेना, क्योंकि ये कहीं भी सोशल साइंस में होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल और सटीक पूरा प्रोसेस जो कि आपके 4 वर्षीय बीएड को लेके। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को सुनने के बावजूद डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। भाई मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, सीधा-सीधा बता दिया है कि ये आपने पढ़ना है। 4 सही प्रश्न के उत्तर देने पे 4 अंक देंगे, माइनस मार्किंग इसमें होती है और 160 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ठीक है? बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लो, डायरेक्ट करियर हेल्प ले लो, पूरी डाउट क्लियर हो जाते हैं 299 रुपीज़ पे करके। और बाकी वीडियो तो बना ही रही हूँ मैं, उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा जून में वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे पढ़ना है। हो सकता है मैं भी आप लोगों को तैयारी करवाऊँ। ठीक है? तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो और आई होप कि मैंने अपने सारे पॉइंट क्लियर करे हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, बाकी मुझे कनेक्ट कर लेना और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।